नमासमय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृमोसुद केवली बड़े समय सार जी ग्रंथ आदिराज। मोक्ष अधिकार पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। इसके अंतर्गत आचार्य देव वेद विज्ञान की विधि बताते हुए अभी कह रहे हैं कि आत्मा को किस प्रकार ग्रहण करना, अर्थात अपने आप को कैसे जानना। जब आत्मा शब्द यूज हो रहा है ना, तो फिर वहां मैं लगाना। आत्मा को कैसे जानना, ये भेद की और मानो पर की बातें हों, ऐसा एंगल आता है। मैं आत्मा हूं कैसे जानना, ये अपनी बात बनती है ना। तब कह रहे हैं, अपन ने 300 गाथा का कल स्वाध्याय कर रहे थे, इसकी टीका एक बार फिर से पढ़ते हैं। आचार्य भगवान ने कहा कि बंद की चिंता से बंद नहीं मिटता, ये जीव बंद से दुखी है। बंद का स्वरूप जानने से भी नहीं दुख मिटता। तो कह रहे हैं आत्मा और बंद को भिन्न भिन्न जानने से दुख मिटेगा। तो कैसे जाने आत्मा को और बंद को न्यारा कैसे जाने, तो कह रहे हैं नियत स्वलक्षणों से। अब नियत लक्षण जान लिए गए, ओहो ये आकुलता है, ये दुख रूप है, ये भावबंध है, ये स्पर्श रस गंध वर्णमयी शरीर है, संयोग तो पृथक ही जुदे हैं, और मैं उपयोग लक्षण वाला हूं। तो जहां उपयोग लक्षण है वही मैं हूं। ऐसे मैं आत्मा हूं ऐसा ग्रहण करना। तो अब आचार्य भगवान कह रहे हैं जो पर के पुरुष मतलब ज्ञान, पर के और आत्मा के नियत स्वलक्षणों के विभाग में पड़ने वाली प्रज्ञा के द्वारा ज्ञानी होता है। अब जिसने अपने को प्रज्ञा के द्वारा अर्थात छायोपशमिक ज्ञान के द्वारा नियत स्वलक्षणों से बंध का लक्षण दुख है, मेरा लक्षण जानना है, जहाँ जानना है वहीं मैं हूँ, तो उसने जानने की पर्याय के द्वारा अपने को ग्रहण किया और दुख को न्यारा जाना। अब ये ज्ञानी हो गया। ज्ञानी कैसे होते हैं, मैं आत्मा हूं ऐसा जानने वाले ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहारे जो। पर के भाव को अपना जाने। मैं पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, पूजा की क्रिया मेरी है, पूजा के भाव मेरे हैं, ये मंदिर मेरा है, ये घर मेरा है, वो तो अज्ञानी है। ज्ञानी कौन है, आत्म तत्व निहारे जो, ज्यों का त्यों जाने तत्वों को। तो सिर्फ अपने को ही जानते हैं क्या, मैं आत्मा हूं बस यही जानते हैं? नहीं, पर का जानना भी होता है। तो ज्यों का त्यों जानते हैं पर को। शरीर को शरीर जानते हैं, शरीर को आत्मा नहीं जानते। कर्म को कर्म जानते हैं, कर्म को आत्मा नहीं जानते।
आश्रव को आश्रव जानते हैं, आश्रव को जीव तत्व तो नहीं जानते। ज्यों का त्यों जाने तत्वों को, आत्म में चित्त धारे जो। चित्त को कहाँ धारते हैं? ये प्रज्ञा, चित्त मतलब प्रज्ञा, वर्तमान छाया उपशमिक ज्ञान। इसमें क्या धारण करते हैं? मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं आत्मा हूं, परिपूर्ण हूं, पर से भिन्न हूं, निरपेक्ष हूं। पर को नहीं जानते, जानते हैं। पर को क्या जानते हैं? पर को पर रूप से जानते हैं। निचले गुण स्थान में मानो 1 महीने तक आत्मानुभूति नहीं हुई, 15 दिन तक आत्मानुभूति नहीं हुई, और पर कहीं जानना चल रहा है। तो पर को कैसे जानेंगे? सम्यक ज्ञान किसे कहते? पर को पर जाने और स्व को स्व जाने। ऐसा लब्धि उपयोग में मैं ज्ञायक हूं, उपयोगात्मक नयों से प्रवर्तन हो रहा है। उपयोगात्मक पर का जानना हो रहा है, लेकिन पर को क्या जानते हैं? स्वलक्षणों से जान लिया ना, वस्तु के नियत स्वलक्षणों से। आत्म में चित्त धारे जो, ज्यों का त्यों जाने तत्वों को, आत्म में चित्त धारे जो। ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते, आत्म तत्व निहारे जो। ये कह रहे हैं वास्तव में एक चिन्मय भाव को अपना जानता है। ज्ञानी कौन हुआ? जो एक चिन्मय भाव को ही अपना जानता है और शेष सर्व भावों को दूसरों के जानता है। शेष सर्व भाव है, उनको किसका जानता है? दूसरों के जानता है। ये दूसरों के भाव हैं, ये मेरे भाव नहीं। ऐसा जानता हुआ वह पुरुष पर भावों को यह मेरे हैं ऐसा क्यों कहेगा? बोलो। जिसने जान लिया, नियत स्व लक्षणों से वस्तु को जान लिया, अब वो क्यों कहेगा कि ये पर द्रव्य मेरा है? अर्थात नहीं कहेगा। यहां तक कल अपनी चर्चा हो गई थी। क्योंकि पर में और अपने में निश्चय से स्वसामी संबंध का असंभव है। अब इस पे करो चर्चा। बोलो। मैं ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूं, जानना मेरा लक्षण है। जानने से बात करें तो मैं मात्र जानता हूं, मेरा स्वस्वामी संबंध भगवान आत्मा से है। ज्ञान कह रहा मेरा स्वामी कौन? ज्ञायक। मेरा स्वामी कौन? स्वस्वामी संबंध। जैसे चर्चा आ गई ना, तादात्म संबंध किसमें होता है? एक ही द्रव्य में। तादात्म है व्यापक संबंध, वो पसरा रहता है जिसमें एक ही द्रव्य में होता है। कर्ता कर्म संबंध एक ही द्रव्य में होता है, और स्वस्वामी संबंध भी एक ही द्रव्य में होता है। क्या बोला? 4 संबंध की बात हो गई। क्या क्या नाम बोले 4 संबंध के? कौन बताएगा? बोलो। एक एक दो दो कोई बोल दो, 4 हो जाएंगे पूरे। तो तादात्म्य संबंध,
आध्यात्म स्वस्वामी संबंध, ये दोनों तो एक ही बात हो गई। और एक और मैं सुन नहीं पाया था, और भी जब मैंने एक ही तरह हुआ संबंध। हाँ जी बोलिए। कर्ता कर्म संबंध हुआ जी, और व्याप्य व्यापक संबंध। बहुत बढ़िया। हाँ, व्यापी व्यापक, ठीक है। और देखो एक संबंध, स्वामित्व संबंध, और एक संबंध, तादात्म्य संबंध, व्यापी व्यापक। बहुत बढ़िया। ये एक जैसे नहीं हो गए। क्या कहना है, ये बताना था कि तादात्म्य संबंध एक ही द्रव्य में लागू पड़ते हैं, ये कहना था। तादात्म्य संबंध जैसे ज्ञान और ज्ञायक का तादात्म्य है, मिश्री और मिठास का तादात्म्य है, तादात्म्य संबंध है, तादात्म्य संबंध। ऐसे व्यापी व्यापक संबंध एक ही द्रव्य में लागू पड़ता है। आ गई बात समझ में? ऐसे कर्ता कर्म संबंध एक ही द्रव्य में लागू पड़ता है। वो द्रव्य को यदि कर्ता कहो तो अपनी पर्याय का, जैसे आत्मा जानने का कर्ता है, पर द्रव्यों का कर्ता नहीं। ऐसा आत्मा में ज्ञान पसरा है, शरीर नहीं, तो ये व्यापी व्यापक संबंध। आत्मा अपना काम तो करता है जानने का, शरीर का कोई काम नहीं करता, तो कर्ता कर्म संबंध नहीं। ज्ञान आत्मा से तादात्म्य है, शरीर से नहीं। शरीर छूट गया, ज्ञान नहीं छूटा। ज्ञान को आत्मा से कोई अलग नहीं कर सकता, नेवर। तादात्म्य संबंध है। समझ आई बात? व्यापी व्यापक संबंध है। वो आत्मा के चप्पे चप्पे पे ज्ञान पसरा है, शरीर नहीं पसरा। ये तादात्म्य संबंध, व्यापी व्यापक संबंध। और अब यहाँ बात आ रही है स्वस्वामी संबंध। इसमें आधार आधे नहीं लगेगा? आधार आधे लगेगा। आधार आधे संबंध, तो गे ज्ञायक संबंध जो बोला ना बहन जी ने, गे ज्ञायक संबंध आत्मा जानने वाला और पर पदार्थ जानने में आने वाले, तो ये तो पर के साथ संबंध बनेगा। अपन अपनी चर्चा कर रहे हैं एक ही द्रव्य के अंदर कौन से संबंध घटित होते हैं। हालांकि गे ज्ञायक संबंध भी अंदर अंदर घटित हो जाएंगे, कि गे हो गया आत्मा और ज्ञान हो गया ज्ञायक। स्वज्ञ की चर्चा करी थी एक दिन। ज्ञान के लिए पत्नी बच्चे दुकान मकान शरीर कषाय ये पर गे हैं, और ज्ञान के लिए आत्मा स्वज्ञ है, तो स्वज्ञ भी घटित हो जाएगा। लेकिन गे शब्द यूज हो रहा है जनरल, इन जनरल पर द्रव्यों के लिए। तो अभी तो अपन संबंध तो बहुत सारे घटित हो सकते हैं। अपन चर्चा ये कर रहे हैं कि एक द्रव्य में कौन सा संबंध घटित होता है। स्वस्वामी संबंध पर द्रव्यों के साथ घटित नहीं होता। ये यहाँ चर्चा चल रही है, कनेक्ट होना चाहिए विषय से। विषय क्या चल रहा है? अब आगे बात ये आ रही है, क्योंकि पर में और अपने में निश्चय से स्वस्वामी संबंध असंभव है। ये बात चल रही है। मैं किसका स्वामी? मेरा स्वामी कौन? कि ज्ञायक। ज्ञायक में क्या बसते हैं? अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश, उपयोग लक्षण। ये है मेरा परिवार, ये है मेरे माई फैमिली, मेरा परिवार। इनके साथ स्वस्वामी संबंध है, पर के साथ कोई स्वस्वामी संबंध नहीं। पॉइंट समझ में आया?
जब अपनी अस्थि का पता चले कि मैं किसका स्वामी, मेरा किसके साथ स्वस्वामी संबंध है, मेरे अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, ये मेरा वैभव है, असंख्यात प्रदेश और उपयोग लक्षण, इतनी चीजें हो गई। बोलो कितनी चीजें बोली, कौन बताएगा? मेरा वैभव क्या है, मेरा स्वस्वामी संबंध किस किस से बनता है, बोलो। पाँच 7 मिनट है ना, ऐसी बेकार करते हो आप लोग। अनंत लक्षण, अनंत शक्ति, अनंत युगल। बहुत अच्छा। और बोलो, कौन बोल रहा? अनंत वैभव, असंख्यात प्रदेश, उपयोग लक्षण। हाँ, अनंत वैभव में क्या क्या घटित होएगा? अनंत गुण में सारे धर्म और धर्म युगल और गुण। हाँ, तो पूरा व्यवस्थित बोलो। अनंत गुण, अनंत धर्मयुगल, संख्यात प्रदेश और उपयोग लक्षण। ऐसा। और संख्यात प्रदेश। जब अपना वैभव पता चलेगा, अपना स्वस्वामी संबंध किससे है ये पता चलेगा, सारी बात कुछ करने धरने की नहीं है, सारी बात सिर्फ जानने की है। ये अपने स्वरूप को नहीं जानता ना, कहते हैं अपने में अहम करो, तो अपना जानते ही नहीं है तो अहम कहाँ करेंगे? अपने में जम जाओ, अपने में रम जाओ। श्रद्धा ही तो सीधी करनी है, होएगी कैसे सीधी? जब मैं को जानेंगे तब। अनादिकाल से पर से स्वस्वामी संबंध बना के रखा है नहीं, ऐसा। समझ आई बात? भाई साहब आप अनम्यूट करके तुरंत म्यूट कर लिया करो। देखो क्या कह रहे हैं, क्योंकि पर में और अपने में निश्चय से स्वस्वामी संबंध का असंभव है, इम्पॉसिबल। तो मेरा स्वस्वामी संबंध किसी से है कि है? मैं मतलब ध्रुव, मैं मतलब आत्मा, और मेरा संबंध किससे है? स्वस्वामी संबंध। अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश और उपयोग लक्षण, बस इनसे स्वस्वामी संबंध है। जहां जहां आत्मा वहां वहां गुण, जहां जहां आत्मा वहां वहां शक्ति, जहां जहां आत्मा वहां वहां धर्मयुगल, जहां जहां आत्मा वहां वहां असंख्यात प्रदेश, जहां जहां आत्मा वहां वहां उपयोग लक्षण। तो इनके साथ मेरा तादात्म्य संबंध है, स्वस्वामी संबंध है, व्यापक संबंध है। अरे बात समझ में है? अब बोलो, अब कोई ऐसा बोले ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो घर है, उस घर का स्वामी कौन है? जो अब तक अपनी बात हो गई उसके आधार से बोलो। जो घर है उसका स्वामी कौन है? अरे सिर तो हिला रहे, मैं नहीं, पर कौन है? हाँ, ये आंखों से जो दिख रहा है, कानों से जो सुनाई दे रहा है, उस पूरी बात को तो करनी पड़ेगी डिलीट, यदि आपको सुखी होना है तो। और भगवान जो कह रहे हैं, भगवान की आज्ञा से जो स्वीकार करोगे पहले और फिर आगम युक्ति से स्वीकार करोगे तो बनेगी बात। क्या? आगम चक्षु साहू, जिसके पास आगम चक्षु होता है वो ही साधु है, वो ही सुखी होता है।
वही संत है, वही महात्मा है। चर्म चक्षु से ही देख रहे। और अभी एक तरफ स्वाध्याय हो रही है, कल भी मैंने चर्चा की शाम को। एक साइड में चल रही है स्वाध्याय और दूसरी साइड में थॉट प्रोसेस ही नहीं बदल रही। यहाँ स्वस्वामी संबंध बता रहे हैं और फिर कह रहे हैं मकान हमारा है। और ये कह रहे हैं कि जिसने लक्षणों से जान लिया वो अपने को शुद्ध जानता हुआ अब क्यों कहेगा कि ये परद्रव्य मेरा है। तब वो ज्ञानी होता है। और ज्ञानी होता है मतलब सुखी होता है, अनंत काल के लिए सुखी होने की प्रोसेस में आ गया। हम स्वाध्याय भी करते रहें, स्वस्वामी संबंध किससे होता है? नहीं, आत्मा का आत्मा से ही होता है स्वस्वामी संबंध। अच्छा भाई साहब, घर की रजिस्ट्री बताओ जरा। अरे मेरे घर में ऐसा, मेरे घर में ऐसा, मेरे घर में ऐसा। अब चतुराई की कोई बातें करे तो बोलेगा वो तो हम व्यवहारने से कहते। वो भाई तू व्यवहारने से कहता है तो शाबाशी का पात्र है। वो चतुराई बता रहा है तो नरक निगूर का पात्र है। चेक योरसेल्फ। क्या बोला? चेक योरसेल्फ। किसी से कहने सुनने से न मिथ्या दर्शन होता न सम्यक दर्शन होता। ये एनालिसिस है ये। और चर्म चक्षु से भी प्रूव हो जाता है। बोलो, ये जीवन भर बोलते बोलते चला गया कि ये मकान मेरा, मकान मेरा, मकान मेरा, मकान मेरा। और देखो स्वस्वामी संबंध तो नहीं था, होता तो मकान साथ में जाता, ये पड़ा रह गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि इससे मेरा स्वस्वामी संबंध नहीं है। ये अभी उपचार से कहते हैं ऐसा बोलो ना, तो अभी ये वाली बात करने की भी जरूरत नहीं है कि उपचार से कहते हैं। ये उपचार के नाम पे कनेक्शन बिठाएगा। समस्या तो ये है। अच्छा, उपचार से तो है, व्यवहार से तो है, व्यवहार से तो है। अरे व्यवहार से है नहीं, कहते हैं। व्यवहार से भी है नहीं और कहते हैं, उसका नाम व्यवहार है। होने का नाम व्यवहार नहीं है, होने का नाम तो निश्चय है। क्या? मेरा स्वस्वामी संबंध किससे है? मेरे वैभव से। घर से किसका संबंध है? अब देखो, जो जिसका होता है वो उसके अधीन होता है, वो सदा उसके साथ होता है। अब वो घर का स्वामी पुद्गल है, तो पुद्गल और घर साथ साथ है। वो उसके ही गुण है, उसी की पर्याय है और उसके ही अधीन है। अभी पुद्गल का अपने स्वकाल में संघात होना है तो बिखर जाएगा। और जीव बहुत चाहे कि नहीं टूटे, नहीं टूटे, नहीं टूटे, तो टूट जाएगा। और वो चाहे कि नहीं अब रिनोवेशन कराना है तो अब ये दीवार हटा दे रहे, ये कमरा हटा दे रहे। मैंने कहा, मैं इसका स्वामी हूं ना, सो मैंने कहा इसलिए रिनोवेट हुआ। नहीं नहीं, पुद्गल उसका स्वामी है, पुद्गल का परिणमन है। क्या बोला? जब उसमें कुछ पुद्गल परमाणु जुड़ने हैं तो जुड़ेगा, उसमें भाव निमित्त बन जाएगा। हटने हैं, हट जाएगा। संबंध किसका है? स्वस्वामी संबंध पुद्गल से है। उसका संबंध पुद्गल से है, जीव से नहीं। अब देखो, ऐसा जानने पर कितना लाभ, कितना लाभ। अरे ये गलत बनवा दिया, ये सही बनवा दिया, हम नहीं बनवा दिया तो कोई द्वेष नहीं। अरे मैं इसका स्वामी नहीं, पुद्गल का परिणमन। क्या बोला? उसका स्वामी पुद्गल है, पुद्गल के अनुसार बना है। मेरे अनुसार घर बनता ही नहीं। क्या बोला? को भैया आर्किटेक्ट बैठे हैं यहाँ पे,
आर्किटेक्ट के हिसाब से घर बनता है? कैसे घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसकी बनने की योग्यता और यहाँ पे परिणाम एक निमित्त मात्र है बस। ये कहता है मैंने बनवाया, देखो कितनी बड़ी डिजाइन बनवाई। बोलो, वो टेढ़ी हो गई दीवार थोड़ी सी, अनंत राग द्वेष है, पर के कर्तृत्व में अनंत राग द्वेष है। वो दीवार बनवाई थोड़ी टेढ़ी हो गई तो उसको बोलेंगे, मैसन को बोलेंगे तूने टेढ़ी कर दी, तूने बना दी। भैया पुद्गल उसका स्वामी है, तो पुद्गल का ऐसा स्कंद होना था। सीधी दीवार टेढ़ी दीवार जैसी होनी है, वो पुद्गल स्वामी है, जीव उसका स्वामी नहीं। जीव के अनुसार दीवार नहीं, जीव के अनुसार घर नहीं, और जहां जहां जीव वहां वहां घर, ऐसा नहीं होता। जीवन भर बोल के चला जाता है मेरा घर मेरा घर, और घर को तो पता ही नहीं कोई मुझे अपना कहता है। घर घर में बना रहता है, जीव छोड़ के चला जाता है। विचार करो, निर्णय करो, ये घर मेरा नहीं। घर को देख देख के खुश हो रहा, अपने अनंत गुण अनंत प्रदेश असंख्य प्रदेश को देख के खुश नहीं होता। आगम से जान के ओहो मैं सर्वगुण संपन्न हूं, ओहो मैं सर्वशक्तिमान हूं, तो प्रसन्न नहीं होएगा। वो घर को देख देख के प्रसन्न होता रहेगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? स्वस्वामी संबंध, पत्नी लगा लो, बच्चे लगा लो, जिनको कहते हैं वे सो कॉल्ड पत्नी बच्चे नहीं, वे तो जीव हैं, व्यवहार से कहते हैं। हाँ बोलो। ऐसा जानने से ना क्रोध आए ना मान हो, ऐसा समझ जाए कि अपनी योग्यता से कार्य होता है, हम तो सिर्फ निमित्त हैं, बस ऐसा ही ध्यान में रहे तो बहुत बड़ा फायदा है। है ना? अब पर चेतन पदार्थ, अब ये उनका स्वामी बने। बोलो, पत्नी का स्वामी कौन? पति। पत्नी का स्वामी कौन होता है? बच्चों का स्वामी कौन होता है? माँ बाप। भैया तुम ही हो हमारे आधार। बच्चों का स्वामी माँ बाप। तो जैसे ही जाना ना कि मैं इनका स्वामी, और बस ही चालू हो गई कहानी। मेरे अनुसार रहना चाहिए, मेरी बात माननी चाहिए, मेरी केयरिंग करनी चाहिए, केयरिंग शेयरिंग। बोलो, आइए शाश्वत जी, शाश्वत शालीन बोलो। 300 नंबर की गाथा चल रही है, मोक्ष अधिकार। यहाँ बात चल रही है कि जो नियत स्वलक्षणों से स्व पर का भेद ज्ञान करता है सो ज्ञानी है। अब हम तुम ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं? बोलो, हम तुम ज्ञानी के अज्ञानी? तो वो ज्ञानीपना 3 प्रकार का है। विधि चाहिए ना। सबसे पहले आगम के अनुसार, और फिर युक्ति से, नए प्रमाण से, और फिर जिसको निश्चय से ज्ञानी कहते वो अनुभूति से। ये इंपॉर्टेंट बात है। इन जनरल 2 खाते खड़े कर देंगे, एक अज्ञानी और एक ज्ञानी। तो भैया विधि कहां से बनेगी? अज्ञानी ही ज्ञानी बनता है। कैसे? आगम के अनुसार वस्तु स्वरूप का निर्णय करता है, फिर युक्ति से, युक्ति इक्वल टू नए प्रमाण, युक्ति के अवलंबन से, और फिर स्वानुभव से। और जिसको युक्ति में तत्व ख्याल में आता है ये सम्यक्त का अधिकारी बनता है।
ऐसा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक चिन्मय भाव को ही अपना जानता है, बाकी दूसरे भाव हैं सो पर के भाव हैं, तो वो पर के भावों को अपना क्यों कहेगा? ऐसा लॉजिक से कह रहे हैं। ऐसा क्यों कहेगा? न्याय से कह रहे हैं। जब मैंने जाना कि ये संयोग हैं सो पर हैं, तो वो क्यों कहेगा कि ये संयोग मेरे हैं, मेरा घर है, मेरे पत्नी बच्चे हैं? क्यों कहेगा? क्यों कहेगा का अर्थ यहाँ पर लगाना अपना क्यों जानेगा। कह तो सकता है व्यवहारने से, लेकिन यहाँ कहेगा का अर्थ क्या लगाना? क्यों जानेगा, क्यों मानेगा, ऐसा। तो कह रहे हैं क्योंकि पर में और अपने में निश्चय से स्वसामी संबंध का असंभव है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। बोलो, ये चर्चा चल रही है। मेरा स्वसामी संबंध किससे है? मेरे अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश, उपयोग लक्षण, इनसे स्वसामी संबंध है। जहां जहां आत्मा वहां वहां उपयोग, जहां जहां आत्मा वहां वहां अनंत गुण। और ये कह रहा मेरा स्वसामी संबंध है, मैं इस घर का स्वामी हूं, मैं पत्नी का स्वामी हूं, मैं बच्चों का स्वामी हूं। अब देखो, इस रॉन्ग नॉलेज से, जैसे अपन ने घर में बात लगाई, ऐसे ही अब पत्नी बच्चों में लगाओ कि इस रॉन्ग नॉलेज के कारण अनंत दुख। तो मेरा स्वस्वामी संबंध है ना, तो इन सबको कैसे रहना चाहिए? मेरी आज्ञा में रहना चाहिए, मेरी बात माननी चाहिए। अब उसका संबंध उससे है, उसका संबंध कदाचित उसके औदिक भावों से है। अब वो दोनों की मैचअप नहीं हो रही, तो फिर क्या हो रहा? क्लेश। क्यों? जो अपने को स्वामी जान रहा है, उसको अपने अनुसार परिणमन करने की कोशिश कर रहा है, और ये जान ले कि इससे मेरा कोई स्वस्वामी संबंध नहीं, इसकी योग्यता न्यारी, इसके ज्ञान न्यारा, इसके औदिक भाव न्यारे, मेरे न्यारे, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। सहजता हो गई। ये कौन सी गति से आया है, इसको कौन सी गति में जाना है, ये तत्व ज्ञान करेगा नहीं करेगा, उसकी योग्यता। बोलो, कितना रिलैक्स। स्वस्वामी संबंध बनाया और कलेश चालू। अब अपने अनुसार हो जाए तो राग, वो राग भी बंध का कारण है, और अपने अनुसार नहीं हो तो द्वेष, वो बंध का कारण है। और स्वस्वामी संबंध ही नहीं जाना, लोग व्यवहार चलता रहेगा लेकिन संबंध स्थापित नहीं करेगा। क्या कहा? लोग व्यवहार चलता रहेगा लेकिन कभी भी वो संयोगों को अपना नहीं कहता। ऐसा अपना नहीं जानता हुआ वो ज्ञानी है। अपने को शुद्ध आत्मा, देखो गाथार में कितना अच्छा आया था, अपने को शुद्ध जानता हुआ ज्ञानी है वो। अपने को शुद्ध जानता हुआ, अस्थि से, ये मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, नहीं 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 नहीं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा जानता हुआ ज्ञानी है। फिर ज्ञानी बनने की प्रोसेस क्या? ज्ञानी बनने की क्या प्रोसेस है? आगम चक्षु साहू, आगम के अनुसार, फिर युक्ति से, और फिर अनुभव से। आगम से, युक्ति से और अनुभूति से, ऐसा ऐसा कहना। पंडित साहब ने लिखा है ना, पंडित साहब ने कहते हैं ना, अनुभूति से लिखा है। देख लिया, उन युगल जी बाबू जी ने लिखा, देख लिया मैंने शाश्वत देव। अपन क्या बोलेंगे? समझ लिया मैंने शाश्वत देव। वो कह रहे देख लिया, अपन कह रहे समझ लिया।
और जिसने समझ लिया वो सम्यक्त का अधिकारी है। कल बताया था एक स्लोगन कि श्रद्धा ने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली करके रखा ही है ऑलरेडी। तो ज्ञान से कहना तू तो तत्व निर्णय कर, श्रद्धा तो सम्यक होने तैयार बैठी है। अब सम्यक दर्शन करना है और निर्णय नहीं करना। और निर्णय चिंतन से नहीं चलता, चिंतन निर्णय के लिए है। समझ आई बात? चिंतन नहीं चलता, चिंतन नहीं चले, मत चले, कम चले, ज्यादा चले, हमारा निर्णय क्या है, हमारा डिसीजन क्या है वर्तमान में, मैं कौन हूं, मेरा स्वस्वामी संबंध किससे है। ठीक है, अब शरीर से लगाओ कि शरीर का स्वस्वामी संबंध किससे है। बोलो, शरीर का स्वामी कौन है? उसका स्वामी पुद्गल है। डायग्नोसिस चल रही है पूरी। शरीर का स्वामी कौन है? पुद्गल। बोलो, आपके अधीन होता है शरीर? कौन चाहता है बूढ़ा होना? कौन चाहता है बीमारी? कौन चाहता है? पर होती कि नहीं होती? होती है। अब देखो समस्या क्या है, बहुत बड़ी समस्या, कि कदाचित कुछ जानने में भी आ रहा है तो भी अपने निर्णय को नहीं बदल के अगेन ट्राई और ट्राई। ये निर्णय नहीं करता कि सही बात है, शरीर तो अपने अधीन नहीं है, हम तो नहीं चाह रहे कि हमारी आंख खराब हो, लेकिन हो रही है। तो आंख सही होने के 50 उपाय करेगा, निर्णय नहीं बदलेगा। क्या बोला? डॉक्टर ने बोला कि दवाई डालो सही हो जाएगी, तो सही करने के उपाय करेगा, और उपाय भी चले वो प्रॉब्लम नहीं। समस्या ये है कि उसके स्वस्वामी संबंध तो तोड़ो, ये मेरे अनुसार नहीं ऐसा तो जानो, ये सब कर्म के उदय का नाटक है। कितना अनुकूल प्रवर्तन और असाता का उदय आए तो ये देह का परिणमन प्रतिकूल होगा कि नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, इसके प्रतिकूल परिणमन से मुझे क्या हानि है? मैं तो अपने अनंत गुणात्मा, अनंत शक्ति संपन्न परिपूर्ण विराजमान हूं। देखो, है सदा परिपूर्ण और अपूर्णता की कल्पना, और पर में स्वस्वामी संबंध, और पूरी समय शक्ति इधर देखने में, इसको ही सही करने में, और तो भी ये अपना होता नहीं। बोलो, और ये कितना ये हृष्ट पुष्ट हो, इससे आत्मा को कोई फर्क पड़ता नहीं। मानता भले रहे, मानता रहे, अब अच्छा, अब नहीं अच्छा, अब अच्छा हो गया, अब डॉक्टर को दिखाया है, आंखें अब सब सही है, आई ड्रॉप सब डल रही है, अब अच्छा। तो अब क्या अच्छा? अब क्या अच्छा? कहो अभी ये देह छूटे और नेत्र इंद्रिय ही नहीं मिले, 3 इंद्रिय में चला जाए, फिर क्या अच्छा? बोलो, आंख ही नहीं मिले, स्पर्शन मिल गई, रसना मिल गई, घ्राण मिल गई, आंख ही नहीं मिली, अब अच्छा है ना आंख मिलेगी ना कोई झंझट होगी। बोलो, समझ में आ रही है? ये स्वस्वामी संबंध मैंने कल इसलिए छोड़ा था कि इस पे बहुत डिटेल में चर्चा करनी है। बोलो, कल शाम को ऐसी बात आई कि कोई बहुत दुखी है, हैरान परेशान है ना? तत्व ज्ञान के अभाव में जीवों के दुख शाश्वत होते हैं। तो अब उसने क्या उपाय बनाया? अरे अपन तो दारू पियो, मजे करो। लोगों ने भी कहा, जिसको जैसे लोग मिल जाते, तो उसने एक पैक पी लिया।
अब पी लिया तो दूसरी कोई दुनिया में चला जाता है, ऐसे लोग कहते हैं, है ना। अब वो नशे में, प्रश्न है कि जिस समय वो नशे में है और ऐसा कह रहा है बहुत मजे आ रहे हैं, उसकी समस्या सॉल्व हुई कि नहीं हुई? बोलो, पॉइंट समझ में आ रहा है? अब नशे से बाहर आया तो फिर समस्या खड़ी हो गई, तो फिर खड़ी हो गई कि वही बनी है? बोलो, वही बनी है, वही बनी है। तो अब उसने क्या करा, शाम तक आते आते फिर एक पैक पी लिया, फिर अपनी दुनिया में मस्त है वो। तो अब इसको क्या समझ में आ गई कि शराब पियो, मजे करो। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये इस बात का निर्णय नहीं हो रहा कि जैसे ही शराब का नशा उतरता है समस्या तो वहीं खड़ी है। इट मीन्स ये शराब पीना कोई उपाय नहीं, समस्या तो वहीं खड़ी है। क्या बोला? तो क्या ट्राई करेगा? अगेन ट्राई, उधर ही ट्राई। राइट नॉलेज नहीं बन होगी क्या कि ये कोई दुख दूर करने का उपाय नहीं है। क्या बोला? ऐसे ही टोडरमल जी कह रहे हैं कि ये दुखी है और दुख दूर करने के लिए क्या करता है? विषयों में झपट्टे मारता है, झपट्टे। 5 इंद्री के विषयों में झपट्टे हो रहे हैं और ये समझ में नहीं आती ये तो दुख दूर करने का उपाय नहीं, फिर वही समस्या। टीवी देख ली, फिर वही समस्या, दुख का दूर हुआ। फिर भोजन कर लिया, फिर भूख की वही समस्या, भूख का रोग दूर कहाँ हुआ? और यहाँ परमानेंट सॉल्यूशन कि तुम 2 द्रव्यों के बीच में भेद ज्ञान करो, अनादि स्वरूप का आश्रय करो, परमानेंट भूख मिटेगी। क्रम पड़ेगा, अनंतानुबंधी मिटेगी, फिर अप्रत्याख्यान मिटेगी, फिर प्रत्याख्यान मिटेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? माँ क्या लग रहा है? सुबह दारू पी ली, भोजन की, भूख मिट गई, फिर शाम को फिर लगने लग गई, फिर दारू पी लो, फिर अगेन ट्राई। तो कल क्या बनाओगे? कल क्या बनाओगे? कल क्या बनाओगे? बोलो, ये समस्या क्यों चल रही है? ये निर्णय नहीं करता ऐसा शरीर से मेरा ये। अब सुनो, अब एक और बात है कि सबको समाधि मरण करना, सबको। अरे कोई अन्य मती हो, उससे पूछो कि जब तुम्हारी देह छूटेगी, अभी तो जानते नहीं तुम और देह, हम ही देह हैं, तो भी ऐसा बोलते हैं। सही बात है, जब देह छूटेगी, जब तुम ही देह हो तो देह क्या छूटेगी? वो बोलते सब ऐसे ही हैं। देखो, उनका देहांत हो गया, वे स्वर्गवासी हो गए, तो कोई चीज परमानेंट है ना देह से न्यारी? जानते नहीं है, परंतु बोलचाल यही है। एक बात। दूसरी बात कि आपको जब देह छूट रही होगी तो क्या चाहिए? भैया शांति से देह छूट जाए। अन्यमति भी बोलेंगे भैया शांति से देह छूट जाए। तो शांति से देह छूटने का अर्थ पता क्या है? शरीर में रोग नहीं हो तो शांति से छूट जाए, परिणाम खराब नहीं हो, ज्यादा तकलीफ नहीं हो तो देह छूट जाए। भैया इसका नाम समाधि नहीं है। कदाचित शरीर में रोग हो जाए, नो प्रॉब्लम। कदाचित कषाय तीव्र हो जाए, आकुलता बहुत बढ़ जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये स्वीकार है कि देह से मेरा स्वस्वामी संबंध नहीं, वो समाधि में ही है। क्या बोला? कदाचित देह में रोग आदि हो जाए, नो प्रॉब्लम, उससे मेरा संबंध ही नहीं है। वो कदाचित कषाय भी तीव्र हो जाए, नो प्रॉब्लम, हो सकती है। लेकिन देह से मेरा स्वस्वामी संबंध है और मंद कषाय में चला जाए
तो उसका नाम समाधि मरण नहीं होता। जो इस तत्व ज्ञान को, इस बोधि को, इस रत्नत्रय को कैरी फॉरवर्ड कर ले, भवांतर में ले जाए, उसका नाम समाधि है। कहने का मतलब है कि समाधि तो सबको चाहिए, पर तत्व ज्ञान नहीं चाहिए। किसी से पूछ लो समाधि कैसा मरण चाहिए, समाधि से मरण हो अच्छे शांति से। दादा ने लिखा है, कष्टों की कारा दिखती है, अंदर की शांति नहीं दिखती। तुम बातें बड़ी बड़ी करते, अंदर की भ्रांति नहीं मिटती। बातें करा लो बड़ी बड़ी, मकान तो हमारा है, ये शरीर तो हम ही हैं, पत्नी बच्चे तो हमारे ही हैं, और रही बची फिर कषाय। कषाय से स्वस्वामी संबंध है। मेरे परिणाम, हमारे परिणाम ऐसे हो जाते, हमारे परिणाम गिर जाते, हमारे परिणाम पड़ जाते, तो परिणामों के साथ स्वस्वामी संबंध। यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा तो एक चिन्मय ही भाव है, ये परिणाम का भाव, आकुलता का भाव, बंध का भाव, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरे भाव नहीं, मेरा तो एक चिन्मयी भाव है। क्या बोला? अरे परिणामों से भी मेरा स्वस्वामी संबंध नहीं बनता। कौन सा परिणाम मेरे अनुसार होता है, बोलो? कौन सा परिणाम होता है अनुसार? जीव के अनुसार कौन सी कषाय होती है, तीव्र के मंद? अरे सुबह क्रोध किया था, बोलो, सुबह क्रोध किया था 10 बजे, शाम को करो वैसा का वैसा ही क्रोध। कितनी सरल बात है, फिर चिल्लाने लग जाओ। बोलो, शरीर की क्रिया वैसी हो सकती है, वैसी की वैसी, वैसा का वैसा परिणाम हो सकता है। कल मंदिर गए, बहुत उपयोग लगा, वैसा का वैसा आज परिणाम हो सकता है मंद कषाय का? बोलो। सो बात ये चल रही है कि उनसे मेरा स्वस्वामी संबंध है कि नहीं, बोलो। मेरा स्वस्वामी संबंध किससे है? अपनी अस्थि का पता चले तो अनंत की नास्ति बनेगी। अपनी अस्थि का पता चले। मेरा स्वस्वामी संबंध मेरे असंख्यात प्रदेश, मेरे अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, उपयोग लक्षण से है। इनसे मेरा स्वस्वामी संबंध है। जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान, जहां जहां आत्मा वहां वहां शरीर नहीं, जहां जहां आत्मा वहां वहां पत्नी बच्चे नहीं, जहां जहां आत्मा वहां वहां घर नहीं। अरे जहां जहां आत्मा वहां वहां कषाय भी नहीं। और सुनो, जहां जहां आत्मा वहां वहां वीतरागता भी नहीं, जहां जहां आत्मा वहां वहां सम्यक दर्शन भी नहीं। समझ में आ रही है सबको? अगर जहां जहां आत्मा वहां वहां वीतरागता लगाओगे ना, तो सारे अज्ञानी अजीब सिद्ध हो जाएंगे। और जहां जहां राग वहां वहां आत्मा लगाओगे तो सारे सम्यक दृष्टि वीतरागी अजीब सिद्ध हो जाएंगे। जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान, इससे स्वस्वामी संबंध है। अरे छायक भाव भी भिन्न दिखे, तहां अन्य भाव की कौन कथा। अपन ने स्टार्टिंग कहां से की? ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते, आत्म तत्व निहारे जो। तो बस आत्म तत्व ही निहारते हैं? नहीं, ज्यों का त्यों जाने तत्वों को, आत्म में चित धारे जो। पर का जानना हुआ तो ज्यों का त्यों जानते हैं। मकान को मकान जानते, दुकान को दुकान जानते, शरीर को शरीर जानते, आश्रम को आश्रम जानते, संवर को संवर जानते,
मोक्ष को मोक्ष जानते। और इतनी डिटेल है इसमें सो स्वामी संबंध। पॉइंट समझ में आया? अरे मेरा सो स्वामी संबंध कषायों से भी नहीं है। पहले बोला था अगर उपयोग को थोड़ा बारीकी से लगाओगे तो समझना अजय भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले बोला कि स्वस्वामी संबंध एक द्रव्य में घटित होता है। स्वस्वामी संबंध किस में घटित होता है? एक ही द्रव्य में। सुनना ध्यान से, जब एक ही द्रव्य में कहा तो अन्य द्रव्यों की नास्ती हो गई, प्रमाण में आ गए। हाँ, पूरे विश्व की नास्ती हो गई, अनंत विश्व की नास्ती हो गई। पॉइंट पकड़ में आया? ये स्वस्वामी संबंध एक ही द्रव्य में, तो सब पर की नास्ती हो गई। अब एक द्रव्य के अंदर आओ तो कह रहे हैं एक तत्व का दूसरे तत्व में स्वस्वामी संबंध नहीं होता। ये अध्यात्म, पहले वाला आगम और ये अध्यात्म, पहले वाला प्रमाण और अगले वाला नय। ये स्वस्वामी संबंध दो तत्वों में भी नहीं है। पहले स्वस्वामी संबंध बोलेंगे तो संयोग शरीर और कर्म की नास्ती, और अगला स्वस्वामी संबंध बोलेंगे तो आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष सब की नास्ती। और मेरा स्वस्वामी संबंध, इसलिए स्टार्टिंग से बात चल रही है, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश, उपयोग लक्षण, इनसे सदा है। आश्रव बंध से भी स्वस्वामी संबंध नहीं, संवर निर्जरा से भी स्वस्वामी संबंध नहीं, मोक्ष से भी स्वस्वामी संबंध नहीं। वो तो उन्होंने करण समझा के क्लियर कर दिया। बस ये इंपॉर्टेंट बात है। भिन्न करण और अभिन्न करण, इस बात ये को आध्यात्म से बोलेंगे। अध्यात्म से बोलेंगे कि जो दूसरे तत्व है उनसे मेरा स्वस्वामी संबंध नहीं। ये आध्यात्म से बोलेंगे, मतलब जीव का आश्रम से संबंध नहीं, बंध से नहीं, संवर से नहीं, निर्जरा से नहीं, मोक्ष से नहीं, ऐसा। अब देखो इसका लॉजिक देखो, लॉजिक देखो। हाँ। यदि मेरा जिस हेतु से ये ऐसा कह रहे हैं कि यदि मेरा स्वस्वामी संबंध मकान से होता तो फिर ये मकान मेरे से छूटता नहीं। इसी हेतु से इन पर्यायों को देखो कि यदि मेरा स्वस्वामी संबंध आश्रव से होता तो फिर मेरे साथ सदा रहता, छूटता नहीं फिर वो। और संवर सदा होता, और अभी संवर है नहीं। मोक्ष सदा रहता, अभी तो मोक्ष है नहीं। तो कहाँ है मेरा उनसे स्वस्वामी संबंध? संवर निर्जरा मोक्ष से स्वस्वामी संबंध है नहीं, वो है ही नहीं। और आश्रव बंध मेरे अनुसार नहीं। बोलो, तब ये पूरा निर्णयात्मक आगम से अपन कहते हैं ना, वो ध्यान रहे, वो हमेशा भेद ज्ञान रहे। अरे तुम पहले निर्णय करो, पहले निर्णय करो मेरा स्वरूप क्या है, एग्जैक्टली मैं कौन हूं। पूरा एनालिसिस करो, एनालिसिस। ये एनालिसिस का काम है, सुनने का काम नहीं। सुनने बैठ गए बस, फिर बोलते रहेंगे वो तो चिंतन तो चले, वो तो कम चले, फिर तो ध्यान तो रहती नहीं है। अरे हमारे परिणाम बिगड़ गए, हमारे परिणाम सुधर गए। निर्णय करो मैं कौन हूं। आचार्य देव अनेक तरीकों से निर्णय करा रहे। अब इनको कह रहे हैं इसलिए सर्वथा चिद भाव ही एकमात्र ग्रहण करने योग्य है, शेष समस्त भाव छोड़ने योग्य हैं, ऐसा सिद्धांत है। अब क्या बोल रहे हैं? एक चिद भाव को ग्रहण करो,
अर्थात मैं चैतन्य स्वरूपी हूं, मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, ऐसा जानो। ग्रहण करो मतलब जानो। मैं ज्ञान स्वरूपी हूं ऐसा जानो। अब अन्य सबका को छोड़ दो, छोड़ने योग्य है तो भैया अब इसका अर्थ नहीं निकलता ना। तो घर के साथ स्वस्वामी संबंध नहीं, घर छोड़ दो। चलो घर छोड़ दो, अब शरीर कैसे छोड़ दो? फांसी लगा लो। सबको छोड़ने की तो कह रहे हैं, शरीर छोड़ो। क्यों? कषाय छोड़ो। तो कषाय छोड़ने में क्या समझते हैं कि पाप परिणाम नहीं हो रहे तो हमने कषाय छोड़ दी। अब मैं गुस्सा नहीं आ रही ना, तो जो मंद कषाय चल रही है वो तो चलने दो, हमने तो कषाय छोड़ दी। अब मैं नहीं आती कोई के ऊपर कषाय। तो कषाय लोभ चलता रहे नो प्रॉब्लम, मायाचारी चलती रहे नो प्रॉब्लम, अकेला क्रोध व्यक्त नहीं हो। तो छोड़ने में ये समस्याएं आएंगी। ये मकान छोड़ने भी तैयार हो जाएगा, भैया हमने तो घर गृहस्थी छोड़ दी, छोड़ दो। और हमने कसाई भी छोड़ दी, तुम शरीर छोड़ो। क्यों? सबको छोड़ना है ना। सर्व ये समस्त भाव छोड़ने योग्य हैं, छोड़ो। अनंत भगवान ने तो छोड़ा नहीं, तुम छोड़ दो। अनंत भगवान परम औदारी देह में अनंत चतुष्ट सहित विराजमान है। बोलो, सिद्ध दशा में जाके शरीर छूटेगा, संयोग में। छोड़ना मतलब ये परद्रव्य मेरे नहीं, मेरे अनुसार नहीं, मैं इनसे अच्छा बुरा नहीं, इनसे मुझे कोई लाभ हानि नहीं, इक्वल टू छोड़ना। चार बातें कही। मेरा तो एक चिन्मय ही भाव है, ये ग्रहण कर लिया। ओहो, मैं तो जानने देखने वाली वस्तु हूं। द्रव्य तक जाना, मैं तो जानने देखने वाली वस्तु हूं, ये मैंने मेरे को ग्रहण कर लिया। अब सब परद्रव्य को छोड़ने योग्य मतलब ये कोई परद्रव्य मैं नहीं, कोई भी परद्रव्य मैं नहीं। परद्रव्य मतलब कौन कौन? वर्णादि और रागादि। परद्रव्य मतलब कौन कौन? संयोग, शरीर, कर्म और कषाय परद्रव्य है ना। ये परद्रव्य मैं नहीं, मेरे नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे अनुसार नहीं, मेरे अनुसार नहीं। सारी समस्या अपने अनुसार करने की है, और आज हमने जान लिया मेरे अनुसार नहीं। आप तो हमसे प्रेम से बोलो, हम तो सब कुछ करने तैयार हैं। पूरी समय शक्ति जीवन इसी में चला गया कि वो हमसे प्रेम से बोले, और वो बोला नहीं और तुम दुखी होते रहे। ये नहीं जाना कि इससे मेरा स्वस्वामी संबंध नहीं, बाई नेचर कैसे मेरे अधीन हो सकता है। उसकी कसाय सुनना इंपॉर्टेंट, उसकी कसाय उसके अधीन नहीं, तो उसकी कसाय मेरे अधीन कैसे हो सकती है? लॉजिक लगाओ। यहाँ पर कह रहे हैं ना कि अपना क्रोध अपने अधीन नहीं, तो दूसरे का क्रोध उसके ही खुद के अधीन नहीं, तो मेरे अधीन कैसे हो जाएगा? तो इससे अच्छा है कि मैंने अगेन एंड अगेन ट्राई करूं। उससे अच्छा ऐसा समझ लूं ना कि मेरा स्वस्वामी संबंध नहीं। इतनी सरल बात। रिलैक्स। बोलो अगेन ट्राई। बोलो अगेन ट्राई अच्छा है कि मेरे अनुसार नहीं, ये समझ के रिलैक्स होना सरल है? कौन सा काम सरल है? बोलो। पूरी जिंदगी की जिंदगी बिता देते हैं लोग। सही बात है, सही बात। बोलो। तो मैं नहीं, मेरे नहीं, मेरे अनुसार नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात। फिर उससे इंपॉर्टेंट, मुझे कोई लाभ हानि नहीं, मुझे उससे कोई लाभ हानि नहीं। चाहे जैसा जगत पर्ण में, कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई लाभ हानि नहीं, कोई फायदा नुकसान नहीं। इसका नाम है कि सर्व भाव छोड़ने योग्य है। कहां पर छूटेंगे? ज्ञान में। ग्रहण कहां पे होगा? ज्ञान में। मैं आत्मा हूं, ये कहां ग्रहण हुआ? ज्ञान में।
और सर पर प्रभाव मेरे नहीं, ये इस बात को कहाँ जाना गया? ज्ञान में। बस त्याज हो गए, ज्ञान एकदम रिलैक्स है, रत्नत्रय प्रकट हो गए, शांति प्रकट हो गई, पीस ऑफ माइंड प्रकट हो गया। समझ आ गई बात? इस तरह से अपन ने टीका पे चर्चा की है। भावार्थ में बस इसी को थोड़ा सा न्याय से कह रहे हैं। लोक में भी यह न्याय है कि जो सुबुद्धि और न्यायवान होता है वह दूसरे के धनादि को अपना नहीं कहता। लोक में कौन कहता है ये धन मेरा है, दूसरे के धन को, उसको सज्जन कहते हैं। इसी प्रकार जो सम्यक ज्ञानी है वह समस्त पर द्रव्यों को अपना नहीं मानता, किंतु अपने निज भाव को ही अपना जानकर ग्रहण करता है। हैंस प्रूव्ड। क्या? कोई पर द्रव्य मैं नहीं, मेरे नहीं, मेरे अनुसार नहीं, मेरे को उससे कोई लाभ हानि नहीं, ये डिसीजन। परिणाम तो सुधार, परिणाम नहीं सुधारो, ये निर्णय करो। क्या बोला मिताली? परिणाम नहीं सुधारो, क्या करो? ये डिसीजन करो, निर्णय। और पहले आगम से, भगवान की आज्ञा से, सबसे पहले भगवान की आज्ञा से। नंबर 1, हमें नहीं समझ में आ रही तो भी भगवान की आज्ञा से मानो। क्या कहा? समझ में नहीं भी आ रही तो भी भगवान की आज्ञा से मानो, पहले फर्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे आप अपने ज्ञान से एनालिसिस करो। संगी पंचेंद्रिय है ना, एनालिसिस करो। एनालिसिस किससे होगी? आगम से, अध्यात्म से, प्रमाण से और नय से। प्रमाण से जानो मेरी सीमा कहां तक, मेरी सीमा मेरे द्रव्य गुण पर्याय तक है, उसके बाहर मेरी सीमा ही नहीं। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है, दूसरा द्रव्य मेरे अनुसार कैसे परिणमित होएगा? ऐसा युक्ति लगा के, और जिसको युक्ति में एकदम क्लियर कट पिक्चर है एकदम, ये सम्यक दर्शन का पात्र है। और कहते हैं विशुद्धि होनी चाहिए सम्यक दर्शन के लिए। विशुद्धि, अरे विशुद्धि चारित्र की पर्याय में विशुद्धता तो अपने आप आएगी। नंबर 1 सुनना ध्यान से, चारित्र की पर्याय में विशुद्धि अपने आप आएगी, लेकिन चारित्र की पर्याय में विशुद्धि सम्यक दर्शन को नहीं लाएगी। अजय भैया, चारित्र की परिणति में विशुद्धि अपने आप आएगी, लेकिन चारित्र की पर्याय की विशुद्धि सम्यक दर्शन को नहीं लाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सम्यक दर्शन को लाने वाला है ज्ञान, भेद विज्ञान, ज्ञान की विशुद्धि, जो स्व पर का मिक्सचर नहीं बना है, जो पर के अंश को भी अपने में नहीं मिला है, ऐसा ज्ञान सम्यक दर्शन को लेके आएगा। विशुद्धि तो अपने आप चलेगी, चलती रहे, वो सम्यक दर्शन को नहीं लाएगी। और देख लो सब लोग यही चाहते हैं कसाय मंद हो जाए, इतनी तो कसाय करते काय के स्वाध्यायी, हमेशा निर्णय को टैली करते हैं पर वो चारित्र की पर्याय से। ज्ञान की विशुद्धि चाहिए। ज्ञान की विशुद्धि मतलब जो पर का अंश भी अपने में न मिलाए, ऐसा विशुद्ध ज्ञान सम्यक दर्शन को लेके आता है। ठीक है, शेष चर्चा आगे, विचार न सब लोग। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। अच्छा, एक मैसेज ये देना था कि आज है ना दोपहर से ही अपनी क्या चिदायतन के बैनर से अपन स्वाध्याय करेंगे, और निर्णय ये लिया कि अपनी क्लास स्काइप से ही चलेगी, इसी आईडी से चलेगी, अपन जूम मीटिंग पर शिफ्ट नहीं हो रहे। ठीक है, क्योंकि उसमें ना ये म्यूट अनम्यूट का बहुत चक्कर है, उसको किसी और को हैंडल करना पड़ता, होस्ट अलग से बनाना पड़ता है उसका। हाँ, फिर अब यही करते रहो, फिर कोई हैंड रेज करे, फिर को होस्ट बनाओ, फिर ये करो वो करो,
और अपनी स्वतंत्रता यहाँ पे, इसलिए आईडी अपनी नहीं बदलेगी और चेदायतन का बैनर लग जाएगा बस, है ना। बाकी अपना एज इट इज रहेगा सब कुछ, ठीक है। टाइम भी वही, तो आज दोपहर से अपन मैसेज कर देंगे, ठीक है। और आप भी अपने और लोगों को फॉरवर्ड, लिंक चेंज हो जाएगी फिर, सेम इसी पर रहेगी बस। पंडित जी टाइम चेंज करने वाले थे 3 बजे से। नहीं नहीं, 3:15 ठीक है, ऐसा दिखेगा बस, तुम्हें दिखेगा ऐसा और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, जय जिनेंद्र।